हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। देखो, ऐसा कि जो चैप्टर सीबीएसई ने 2022 में अपने सिलेबस में नहीं रखा था, उनको मैं एनसीईआरटी पर लाइन बाय लाइन समझा दे रहा हूँ। वो आपके लिए काफ़ी रहेगा बेनिफिशियल, ठीक है। और टोटल 30 चैप्टर हैं नीट के सिलेबस के लिए, जिसमें से 15 चैप्टर तो वो हैं जो सिर्फ समझ करके लर्न करने वाले हैं। अगर आपने बढ़िया से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड कर लिया, उसमें से उसको फिल्टर कर लिया, जो कीवर्ड्स हैं उस पर बेस को सामने कर लिए, तो आप वहाँ से 15-20 क्वेश्चन बढ़िया से निकाल सकते हो। बाकी आप फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हमने अभी उसके क्वेश्चन दिए थे पॉलीमर के, आप लोग उसको देखे हो। अब पॉलीमर चैप्टर जो है उसको मैं एनसीईआरटी में लाइन में आपको समझा दे रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा महीना ऐसे चलेगा, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस तो उसको फिर एनसीईआरटी से ब्रीफ में मतलब डिटेल में समझा देना आपको, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इससे आप देखोगे, खुद एनालाइज करोगे, आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। जो आप कर रखे हो दैट इज़ वेल एंड गुड, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट भी होगा आपका, ठीक है। तो देखो, चैप्टर जो हमारा है ये पॉलीमर है। पहले पॉलीमर होता क्या है, क्या व्हाट पॉलीमर, व्हाट पॉलीमराइजेशन, व्हाट मोनोमर। तो फिनोमिना इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड combined and form higher molecular mass compound is called polymerization. Smaller molecular mass compound is called monomer and higher molecular mass compound is called polymer. इसका मतलब क्या, देखो जैसे जनरली जो पॉलीमर्स हैं वो हमारे क्या हैं, यू कैन सी दैट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आप देखो समझिए, इसमें क्या है, दर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इस टाइप से आप कह सकते हो इसको। देखो, पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इनका जो एक मॉलिक्यूलर मास होगा, आप ये कह सकते हो, देखो एनसीईआरटी में दिया गया है 10³ to 10⁷ U के ऑर्डर का हो सकता है। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होगी, जो डिफरेंट मोनोमर्स हैं दे आर हेल्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। वो डिपेंड करता है कि मोनोमर कौन कौन से हैं, एसिड है, बेस है, अल्कोहल है, फिनॉल है, जो भी है उसके बेसिस पर उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप के फोर्सेज होंगे। क्लियर, ठीक है। देखो इसके बाद अब इसमें जो है, तो हमने बना दिया पॉलीमर है। अब हम इसमें करेंगे, देखो क्लासीफाई करेंगे पॉलीमर्स को। तो पॉलीमर को 4 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका है नेचुरल पॉलीमर। देखिए नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, जनरली दे आर फाउंड इन प्लांट, एनिमल्स। एग्जांपल हमारे क्या, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन, सम रेजिन एंड रबर। नेचुरल रबर भी होता है। तो ये हमारे क्या, आपसे पूछ रहे हैं आप समझे करके इसमें से कौन सा नेचुरल है या कौन सा नेचुरल नहीं है। मान लो अब देखो फिर इसका आगे हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला देखो नेचुरल है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है। ये किसके बेसिस पर है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डिफरेंट टाइप के हैं पॉलीमर्स। पहला क्या आपका नेचुरल, दूसरा क्या है, देखो एक है सिंथेटिक। अब सिंथेटिक में देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं इसको बड़ा करके। देखो सिंथेटिक में क्या भाई, देखिए सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। और एक क्या, सेमी सिंथेटिक है। सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। देखो इधर ही सिंथेटिक क्या भाई, विच कैन बी, देखिए ध्यान है, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सेमी सिंथेटिक में डिफरेंस क्या है। सिंथेटिक हमारे डिफरेंट क्या, नायलॉन्स, टेलिन्स, बेकेलाइट्स, पीवीसी, टेफ्लॉन, सारे क्या हैं, सिंथेटिक हैं, विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। और जो सेमी सिंथेटिक हैं, देखो वो दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्लाइट चेंज इन नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल, एक्सलेंट एग्जाम्पल क्या आपका सेमी सिंथेटिक का जो एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो उसको। देखो सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ देखिए यही पूछा जाएगा, सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट क्या हमारे हैं, दे आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। बाकी देखो उसके बाद हमारा क्या होगा, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक हो गया। अब आइए नेक्स्ट है पॉलीमर ऑन द, देखो इसके बाद फिर हम कहते हैं यहाँ पर सिंथेटिक हो गया, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल हो गया। अब हम क्लासीफाई पॉलीमर। अब इसका जो होता मैकेनिज्म होती है ना, पॉलीमराइजेशन बेसिकली फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ध्यान दो, पॉलीमराइजेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड एंड टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड दे आर यूज्ड एज फ्री रेडिकल जनरेटर। तो इसमें होता है क्या, इसमें 3 स्टेप्स होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल होता है वो पहले फॉर्म होगा, क्या होगा, फ्री रेडिकल पहले क्या होगा, फॉर्म होगा। और बाकी क्या कहते हैं, इन केस देखो जैसे चेन निमाम कहते हैं कि बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है हमारा, देखो C6 इनर बोर्ड पे यूज करते हैं। पहले देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है भाई, बेंजोइल पेरोक्साइड पहले क्या किसमें कन्वर्ट होता है, फ्री रेडिकल में। देखो दिस इज C6H5C
O, देखो दिस इज बेंजॉइल पेरोक्साइड, ये क्या हमारा बेंजॉइल, इसका होता है होमोलिसिस। होमोलिसिस में देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा यहाँ पर जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ C6H5 ये, और उसमें से फिर क्या रिमूव होगा CO2, तो C6H5 बन जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल। देखो इस टाइप से बेंजॉइल पेरोक्साइड अंडरगोज होमोलिसिस एंड फॉर्म, जितने पेरोक्साइड्स हैं तो इनके सब चेन इनिशिएशन क्या होता है, पहले फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ देखो उसका फिर क्या होगा, देखो इस टाइप से आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लोर करें। देखिए दिस इज चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है भाई, पहला बन गया हमारा क्या, देखो दिस इज, ये देखो ध्यान से, ये पहले क्या बना बेंजॉइल पेरोक्साइड बन गया, वो फिर किस में चेंज हुआ, अगले फ्री रेडिकल में शायद हमारा चेन क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनता जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से चेन क्या होगी, प्रोपेगेट होगी, और हमें क्या बन जाएगा यहाँ पर डिफरेंट, वी गेट डिफरेंट फ्री रेडिकल, फाइनली वी गेट दिस फ्री रेडिकल। देखो इस टाइप से, और लास्ट में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल होता है इट कंबाइंड, देखो जो लास्ट में होता है चेन टर्मिनेशन, इनके साथ चेन टर्मिनेशन क्या होता है भाई, देखो ये 2 फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जनरली मिनरल एसिड। देखो इस टाइप से, तो इस टाइप से क्या होता है कि इन चेन इनिशिएशन में बनता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जनरेटर कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजॉइल पेरोक्साइड, एसिटाइल टर्सिब्यूटाइल पेरोक्साइड, इनके साथ चेन इनिशिएशन बनता है फ्री रेडिकल। फिर फ्री रेडिकल क्या होगा, चेन क्या होगा, प्रोपेगेट होगी, एंड इट कंबाइंड विद मोनोमर फॉर्म अनदर फ्री रेडिकल, फाइनली फॉर्म्ड फ्री रेडिकल कंबाइंड फॉर्म पॉलीमर। देखो इसके बाद अब यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के हमारे जो पॉलीमर्स हैं, एक आपका पॉलीथीन है। पॉलीथीन में भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट एक पूछा गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान देना, यहाँ से पूछ सकते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन की LDP, इसको हम LDP कहते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है भाई, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज LDP। देखिए ध्यान से LDP। अब यहाँ पर आपको याद करने वाली जो चीज़ है कि जो LDP होता है, देखिए LDP जो प्रिपेयर होता है अराउंड 1000 to 2000 atm प्रेशर, 350 to 500 केल्विन टेम्परेचर, और इसके बाद वही क्या होता है, इन केस ऑफ ट्रेस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर में होता है, फॉर्म होता है ये। और इट इज़, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज़ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट बट फ्लेक्सिबल, और इट इज़ यूज, इसका यूज कहाँ पे होता है भाई, इट इज़ यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर में यूज होता है। ठीक है, देखो इसके बाद फिर हम करेंगे यहाँ पर क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये LDP हो गया आपका। फिर देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या पर, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, ये होता है आपका HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये देखिए दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ये। और इसमें क्या होगा भाई, अब देखो जनरली इसमें जो प्रेशर होता है काफ़ी कम होता है, अराउंड 6 to 7 atm। कितना होता है, अराउंड 6 to 7 atm प्रेशर होता है, तो कहीं लिखा गया होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, HDP का जो फॉर्मेशन होता है इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये होता है क्या भाई, तो यहाँ पे लिखा गया है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इसका कम्बिनेशन होता है। इसकी प्रेजेंस में हम कराते हैं इथीन का पॉलीमराइजेशन, और टेम्परेचर जो होता है वो नियरली वही होता है जो आपके LDP में होता है, बट प्रेशर कम होता है और कैटलिस्ट होता है। ठीक है, जो HDP होता है इट इज़ आल्सो केमिकली इनर्ट बट इट इज़ मोर टफर एंड हार्डर देन LDP, आप ये कह सकते हो। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद अब यहाँ पर आ जाओ, LDP हो गया, HDP हो गया। अब नेक्स्ट आइए, इसके बाद हम कहते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ पॉलीमर्स दे रखे हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को टेफ्लॉन भी कहते हैं, क्या है, टेफ्लॉन। देखो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन ये हमारा क्या है, देखो इस टाइप से देखो बनता कैसे है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन जो फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, इनर बोर्ड यूज करते हैं। देखो ये है टेट्राफ्लोरोइथीन, क्या भाई, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन, इसका क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से बनेगा यहाँ पर CF2 सिंगल बॉन्ड, ये CF2, दिस इज टेफ्लॉन या PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बन गया। ठीक है, देखो इसके बाद फिर आपका बनता है यहाँ पर क्या है, यह है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसको हम पैन भी कहते हैं या ऑर्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्लॉन या पैन, ऑर्लॉन या पैन। ऑर्लॉन कैसे बनता है भाई, देखो इस टाइप से, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN एक्राइलोनाइट्राइल, इसका हम क्या कराएंगे, इसका कराएंगे
पॉलीमराइजेशन, इसके एन मोल्स क्या बन जाएगा, ये देखो ये बनेगा पॉलीमर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ऑर्लान। ये क्या है, ऑर्लान। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है, इनके आप यूजेज याद करोगे बेटे, ध्यान दीजिए। इट इज़ यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ वुल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लान एंड एक्राइलियन। यू उल में होता है, ठीक है। बाकी देखो जैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है। अब देखो होमोपॉलीमर क्या होता है कि पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट, उसको होमोपॉलीमर। जनरली जितने पॉली वर्ड वाले हैं दे आर होमोपॉलीमर। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे के सारे क्या हैं, होमोपॉलीमर्स हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसको बता दीजिए आप। अब यहाँ पर है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है बेटे, पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और बाकी क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्मॉलर मोलेकुलर मास कंपाउंड लाइक वाटर और अमोनिया गेट रिलीज्ड। देखो जैसे पहला यहाँ पे कंडीशन जो दिया गया है वो क्या आपका टेरिलीन, इसका दूसरा नाम डेक्रॉन है। टेरिलीन क्या है, डेक्रॉन। देखो इसका मोनोमर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ट्रेप्थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ट्रेप्थैलिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको इनके यूजेज याद करने हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, इनमें देख करके एनसीईआरटी में। और ध्यान देना, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ। हम बोले कंडेंसेशन, देखो आपसे पेपर में क्या पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ क्या होता है, सेम होता है। एडिशन या चेन ग्रोथ वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एडिशन और चेन ग्रोथ, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ। तो हम यहाँ पे करते हैं बेटे टेरिलीन का हम करते हैं, जरा पॉलीमराइजेशन देखिए इनर बोर्ड पर। टेरिलीन का मोनोमर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ट्रेप्थैलिक एसिड। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या ये है। एंड व्हाट इज ट्रेप्थैलिक एसिड, देखो दिस इज ट्रेप्थैलिक एसिड, ट्रेप्थैलिक एसिड ये है। इसका हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा उसके उसमें बनेगा आपका वी गेट टेरिलीन। देखो इस टाइप से वी गेट टेरिलीन, ध्यान दो ये एन मोल्स इसके लिए गए और एन मोल्स इसके लिए गए। यहाँ कराया गया पॉलीमराइजेशन, जब कराओगे पॉलीमराइजेशन देखो इसका OH और EH निकल जाएगा, यहाँ से H और UH रिमूव होगा, सिंपल है, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पे O, ये क्या बन गया CH2O C डबल बॉन्ड O। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या बन गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखोगे इस टाइप से। भाई इस टाइप से कन्फ्यूजन करके 4 स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछ सकते हैं फॉलोइंग टेरिलीन। टेरिलीन क्या है इसके अंदर, टेरिलीन को हम डेक्रॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। या ऐसे पूछ सकते हैं कि टेरिलीन कंसिस्ट ऑफ कौन सा अल्कोहल, क्या दोनों मालूम मोनोमर दे दिए। या दूसरी चीज़ देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेरिलीन जो है वो किस कैटेगरी का पॉलीमर है, इट इज़ काइंड ऑफ एस्टर, RCOOR, ये पॉलिस्टर है, क्या है, पॉलिस्टर है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, देखो इस टाइप से। नेक्स्ट आ गया आपका देखिए नाइलॉन्स, एक आपका नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 का मोनोमर क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। इसके अंदर देखो कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है। इट इज काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। देखो इसका कैसे हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। देखिए दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये क्या है CH2 हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन, ये है, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन। और एडिपिक एसिड क्या भाई, देखो दिस इज एडिपिक एसिड, क्या HO C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स CO और ये एडिपिक एसिड है। हम दोनों का कराएंगे पॉलीमराइजेशन कैसे भाई, इसके एन मोल्स, इसके हम लिखेंगे एन मोल्स, ये OH और H वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, ये H और OH वाटर मालिक्यूल निकलेगा यहाँ से। तो जो बनेगा यहाँ से -NH2, देखो इस टाइप से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका NH और ये हो गया आपका CH2 6 और फिर यहाँ पर ये हो गया देखो NH, यहाँ क्या बन गया, ये बन गया CO और ये क्या है CH2 4 टाइम्स NCO, देखो इस टाइप से। तो दिस इज नायलॉन 66, ये क्या नायलॉन 66 है। दिस इज पॉलीएमाइड, कैसे भाई पॉलीएमाइड है ये, देखो यहाँ पर ध्यान से, पॉलीएमाइड क्यों है ये, देखो ये इसके अंदर ये एमाइड लिंकेज है, पॉलीएमाइड पेप्टाइड जो दोनों कह सकते हो, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीएमाइड है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड है ये, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर एमाइनो और अमीनो
एसिड और अमाइन दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये हमारा पॉलीपेप्टाइड बनेगा ये। और देखो 6 जो है ये क्या है, दिस इज नायलॉन 6 NYLON नायलॉन 6 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि बोथ मोनोमर एज 6 कार्बन एटम। ठीक है, नायलॉन 6 के अंदर क्या सिग्निफाई करता है, बोथ मोनोमर 6 कार्बन एटम। देखो उसके बाद अब जो यहाँ पे देखोगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये क्या अभी नायलॉन 6 जो है, ध्यान दो, नायलॉन 6 क्या अभी ये ध्यान दीजिए, ये फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है ये, क्लियर। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पर इसके अंदर कौन सी होती है, इंट्रामालिकुलर एच बॉन्डिंग हो सकती है। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स आर आल्सो लीड टू क्लोज पैक चैन एंड द सिम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर्स का तो होता है। और बाकी यूज कहाँ पे होता है, मेकिंग शीट, ब्रिस्टल्स, ब्रूसेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इसका यूज होता है। ये नायलॉन 6 का क्या है, यूजेज है। ठीक है, देखो इसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर, अब आइए नेक्स्ट जो है, अब आते हैं वहाँ पर, देखो नेक्स्ट है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो होता है कैप्रोलैक्टम। हम करते हैं पॉलीमराइजेशन नायलॉन 6 का। दो कैसे बनाओगे भाई नायलॉन 6, ये कैप्रोलैक्टम है ये, दिस इज कैप्रोलैक्टम। ये क्या है, NH। देखो ये यहाँ क्या होता है, सी डबल बॉन्ड O। मतलब आपको ऐसे ध्यान याद रखना है, ऐसे करना है कि 5 कार्बन यहाँ पर होने चाहिए। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और कार्बन आपका है 6 कार्बन। हम इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा कि यहाँ पर देखो स्टैच बन जाएगा यहाँ पर NH3+ और ये CH2 5 टाइम्स और ये CO-। देखो ये है, हम इसको कहते हैं अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड, अल्फा अमीनो कैप्रोइक, ये कैप्रोलैक्टम है। ये क्या है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का कराया गया हाइड्रोलिसिस, क्या बना, अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड। इसका कराओगे पॉलीमराइजेशन। अब देखिए इसका जब कराओगे पॉलीमराइजेशन यहाँ पर, तो उसके इसमें क्या होगा अभी, यहाँ से H2 और यहाँ से वो निकल जाएगा तो बनेगा क्या, देखो इस टाइप से, दिस इज नायलॉन 6। ये बन जाएगा नायलॉन 6 बनेगा यहाँ पर कितना, 5 टाइम्स और क्या यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज नायलॉन 6। ठीक है, ये क्या है, नायलॉन 6 है ये, क्लियर। देखो नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इसके यूजेज आपको याद करना है नायलॉन 6 के। देखो नायलॉन 6 के यूजेज नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए यहाँ पर, इट इज़ यूज मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स बनाने में होता है। देखो अब डिफरेंट टाइप के पॉलिस्टर हमारे हैं, हमारे क्या हो गया, तो टेरलिन हमारा क्या है, और हमारा क्या आपको बताया गया भाई, टेरलिन क्या है, पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर क्यों भाई, उसके अंदर एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर ग्रुप क्यों होता है, इट इज फॉर्म बाय एसिड एंड अल्कोहल। देखो ये हो गया टेरलिन। टेरलिन देखिए यहाँ पर, टेरलिन जो आपका, टेरलिन और डेक्रॉन, टेरलिन और डेक्रॉन, टेरलिन और डेक्रॉन, इसके अंदर क्या होता है भाई, बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर है ये। बाकी ये सब आपको पढ़ना है, देखो ध्यान से। यहाँ पर फाइबर आल्सो ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल भी होता है, इन सेफ्टी हेलमेट्स के अंदर फॉर्म होता यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप आओगे यहाँ पर, इसके बाद जो है आपका, देखो ये हम NCERT के बता रहे हैं आपको कि जो कि काफ़ी आपके लिए रहेगा बेनिफिशियल। ये आप उसको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, वो रहेगा बेटर। देखो नेक्स्ट इसका आपका फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या इसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट या सुनो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एज नेम सजेस्ट इसका मोनोमर क्या होगा, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड कंबाइंड होते हैं पहले एंड दे फॉर्म लीनियर पॉलीमर, उसको बोलते हैं नोवेलेक। क्या बोलते हैं, नोवेलेक। एंड दैट नोवेलेक फर्दर कंबाइंड विद फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या फॉर्म होता है इसके बाद, बेकेलाइट फॉर्म होता है। बेकेलाइट और नोवेलेक में डिफरेंस क्या है, नोवेलेक इज लीनियर पॉलीमर, बेकेलाइट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब देखो जैसे ये आपका अभी समझा देंगे यहाँ पर कि देखो अब इसमें जो है पहले स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है आपका, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, वो कंबाइन होने के बाद हमारा आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनता है, और फिर वो होता है पॉलीमराइज, क्लियर है, और बनता है आपका नोवेलेक। नोवेलेक कहाँ पे होता है, पेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट, नोवेलेक यूज इन पेंट। ठीक है, देखो नोवेलेक इज ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। इट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच कैन नॉट बी रीयूज। देखो जैसे हमारा स्विच बोर्ड होता है वो आपका है, ठीक है, मालूम कहते हैं कि स्विच की सोल्स हैं वो हमारा क्या है, बेकेलाइट की बनी होती हैं। ठीक है, कॉम हो गया, फोटोग्राफ
रिकॉर्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल स्विचेज हो गए, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल हमारे क्या हैं, किसके बने होते हैं, बेकलाइट के बने होते हैं। ठीक है, तो बेकलाइट बनाते कैसे, एक बार देख लो, यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको इनर बोर्ड पर। बेकेलाइट, बेकलाइट क्या होता है भाई, देखो ये फिनॉल है, ध्यान दो ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉल। और फॉर्मल्डिहाइड क्या है, जो फिनॉल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, HCHO। ठीक है, HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड, तो बनेगा क्या यहाँ पर देखो OH, और यहाँ पर आ जाएगा ये देखिए इस टाइप से आर्थो पर CH2OH, और पैरा पर भी बनेगा आपका, देखो इसका आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब फिर इसका जो आर्थो पार्ट है वो होगा पॉलीमराइज, देखिए इस टाइप से, ये OH हो गया, ये क्लियर है, ये बन गया आपका CH2OH। फिर आर्थो पार्ट लेके चलोगे, यहाँ पर क्या, ये ध्यान दो यहाँ पर एक H होता है, देखो यहाँ पर एक H है, ये H और OH वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। हम मान लो इसके N मोस्ट लेके चल रहे हैं, तो उस टाइप से देखो यहाँ पर क्या है, वी गेट लीनियर पॉलीमर लाइक दिस, इस टाइप से हमें बनेगा नीरियल पॉलीमर। वी गेट लीनियर पॉलीमर विच इज हेल्ड बाई CH2 यूनिट, वो किससे ज्वाइंट है, हेल्ड बाई CH2 यूनिट से ऐसे ज्वाइंट है ये। तो दिस लीनियर पॉलीमर इज नोन एज, हम किसको क्या बोलते हैं, नोवेलेक है ये नोवेलेक है। अब यही नोवेलेक फर्दर कंबाइन करेगा किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और फिर क्या बन जाएगा आपका बेकेलाइट। देखो इस टाइप से बेकेलाइट कैसे बनेगा, ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है, देखो ये आप ऐसे समझ सकते हो, बेकेलाइट ये है, डिफरेंट नोवेलेक यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू फॉर्मल्डिहाइड एंड दे कैन फॉर्म क्रॉस लिंक पॉलीमर विच इज नोन एज बेकेलाइट। नोवेलेक के पॉलीमराइजेशन से बनता बेकेलाइट। देखो हमारा क्या हो गया, ध्यान दो, ये क्या है, ये नोवेलेक है, दिस इज नोवेलेक, ये नोवेलेक है, क्लियर है कि नहीं, दिस इज नोवेलेक। देखो ऊपर वाला भी एक चैन नोवेलेक है, भी चैन नोवेलेक का है, आपस में किससे ज्वाइंट होंगे, ये किसके साथ ज्वाइंट होंगे, ये CH2 के साथ। तो इस टाइप से बनेगा एक क्रॉस लिंक पॉलीमर, हम उसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बेकेलाइट। तो बेकेलाइट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, ये हमने बना लिया, बेकेलाइट बना लिया। अब देखो नेक्स्ट है आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखो कैसे बनेगा यहाँ पर, ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या भाई, देखो मेलामाइन कैसे बनाओगे, अल्टरनेट N, ऐसे याद करो, अल्टरनेट N और अल्टरनेट NH2, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर याद करने के लिए, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट N, अल्टरनेट NH2, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या भाई, देखो यहाँ पर क्या है, CH2O, तो इससे बनेगा एक इंटरमीडिएट, देखो उसी टाइप से, ये बन गया आपका क्या, अल्टरनेट N, और यहाँ क्या बन गया ये NH2। देखो इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ एक एडक्ट बनेगा, ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये NHCH2OH, ये बन गया इंटरमीडिएट बन गया ये। अब ये आपस में होगा पॉलीमराइज, देखिए इस टाइप से ये पॉलीमराइज होगा। इस टाइप के इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का OH दूसरे के H के साथ, इसका H दूसरे को OH के साथ ऐसे निकल जाएगा, तो जो पॉलीमर बनेगा हम उसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखो इस टाइप से ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो अल्टरनेट N, ये अल्टरनेट N, यहाँ क्या बन गया भाई NHCH2, यहाँ का भी एक H निकल जाएगा NH, यहाँ का भी एक H निकल जाएगा NH, इस टाइप से बन जाएगा आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, सिंपली। तो देखो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का जो मेजर यूज होता है वो होता है, इट इज़ यूज इन मेकिंग नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें देखो इस टाइप से ये दिया गया है कि क्या कहते हैं कि भाई ये पॉलीमर है, उनका स्ट्रक्चर ये है मान लो, ठीक है, और इसमें क्या बताइए आप, इसमें कौन कौन से मोनोमर यूज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पॉलीमर है, देखो इस टाइप से ये पॉलीमर है मान लो, ठीक है, और इसमें ये क्या देखो आपको क्या दिख रहा है, दिस इज ये आपका यहाँ देखिए नायलॉन 6 है, हेक्सामिथाइन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड, ये आपका हेक्सामिथाइन डाइमीन है, और कहाँ से आया, एडिपिक एसिड से आया। ये देखो हमने डिस्कस किया है हमारा क्या नायलॉन 6 है, जिसका मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। ये आपका टेफ्लॉन हो गया या पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन हो गया, ठीक है। फिर देखो इसके बाद इसमें दूसरा, बाकी तो आप कर सकते हो कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ये क्या है भाई, देखिए ये
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। टोल्यूइन क्या भाई, कंडेंसेशन। बेकलाइट क्या है, कंडेंसेशन। पॉलीथीन एडिशन। टेफ्लॉन क्या है, एडिशन है, एडिशन पॉलीमर्स। बाकी देखो फिर इसके बाद अब आपका आता है कोपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट में आइए देखिए यहाँ पर ये अब कोपॉलीमर क्या होता है अभी देखिए। कोपॉलीमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होमोपॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल देखो ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर इज क्वाइट टफ एंड इट इज गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर्स। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो टायर्स, फ्लोट टाइल्स, फुटवियर। देखो अब पूछते कि टाइल्स बनाने में कौन सा होता है, कौन सा होता है हमारा ब्यूनास होता है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर। ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर जो होता है हमारा क्या है, एक तरह से कोपॉलीमर है जिसके अंदर ब्यूटाडाइन है और क्या स्टायरीन है, इसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन। देखो जब कराओगे पॉलीमराइजेशन तो डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर बनाना, ब्यूनास बनाना है, देखो तो ब्यूटाडाइन क्या भाई, देखो दिस इज ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। दिस इज ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3-डाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये क्या है, स्टायरीन है। देखो दिस इज स्टायरीन, ये स्टायरीन है बेटे। ये इसका कराओगे जब क्या पॉलीमराइजेशन, ध्यान दो तो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है आगे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा सिंपल, और यहाँ का आगे ज्वाइंट होगा सिंपल। तो इस टाइप से बन जाएगा। देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH2 और ये CH, और यहाँ पर ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर, ये ब्यूनास बन गया। ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर, दिस इज ब्यूनास। क्लियर है। हमें अगर ब्यूनाएन बनाना होगा, ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे, ब्यूनाएन अगर हमें बनाना है तो हम कुछ नहीं, ये फिनाइल हटा करके यहाँ CN लगा देते हैं। उस वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, अगर ब्यूनाएन बनाना होगा तो क्या करोगे, ये फिनाइल हटा के यहाँ लग जाएगा, ये CN होगा ब्यूनाएन। ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, तो ब्यूनाएस और ब्यूनाएन आप यहाँ से बना सकते हो। देखो इसके बाद ये पोर्शन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल रबर जो होता है इट इज़ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन के सेकेंड कार्बन के H को रिमूव करो, मिथाइल लगा दीजिए, बन जाएगा क्या, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन। उसका कराओगे पॉलीमराइजेशन, बन जाएगा पॉलीआइसोप्रीन। और पॉलीआइसोप्रीन के दो फॉर्म होते हैं, ध्यान दो। पॉलीआइसोप्रीन के दो फॉर्म हैं, कौन कौन से भाई, सिस एंड ट्रांस। सिस फॉर्म पॉलीमराइज होकर क्या फॉर्म करता है, नेचुरल रबर, एंड ट्रांस फॉर्म पॉलीमराइज एंड फॉर्म गट्टा पर्चा, जो थोड़ा सा उससे टफ होता है। ठीक है। तो देखो इस टेस्ट हमारा क्या हो गया, दिस इज पॉलीमराइजेशन, दिस इज पॉलीमराइजेशन ऑफ सिस फॉर्म। देखो सिस का ही, दिस इज सिस फॉर्म, नेचुरल रबर है। अगर हम यहीं पर ट्रांस फॉर्म का करेंगे पॉलीमर, क्या बन जाएगा, गट्टा पर्चा। तो देखो इस टाइप से यहाँ पर हो गया आपका नेचुरल रबर का हो गया। बाकी देखो ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन। तो यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद फिर हम करते हैं वल्कनाइजेशन। जो नेचुरल रबर फॉर्म होता है, ये नेचुरल रबर की एक चैन है, दिस इज चैन ऑफ नेचुरल रबर। देखो नेचुरल रबर की एक चैन है। ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, देखो एक नेचुरल रबर की चैन है, ऐसे हम दूसरा नेचुरल रबर चैन बना सकते हैं, दिस इज, और दोनों के बीच में क्या इंसर्ट करते हैं, सल्फर। तो उससे जो रबर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर। तो प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इज नोन एज वल्कनाइजेशन। रबर ऑप्टेन इज नोन एज वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है। अब अलग अलग यूजेज के लिए डिफरेंट प्रपोर्शन में हम क्या ऐड करते हैं, सल्फर ऐड करते हैं, कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 5%, कहीं 7%। एबोनाइट की रॉड होती है, एबोनाइट की, उसके अंदर सबसे मैक्सिमम सल्फर होता है। ठीक है। और अराउंड 45% के करीब होता है वो। ठीक है। बाकी देखिए इसके बाद अब आप आ जाओ इधर, ये हो गया, हमने बना दिया वल्कनाइजेशन का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो ये बन गया हमारा वल्कनाइज्ड रबर। देखो यहाँ पे शो किया गया है, ये सल्फर दो, ये चैन, ये है दूसरी चैन है, दोनों में क्या इंसर्ट कर दिया है, सल्फर इंसर्ट किया गया है। सिंथेटिक रबर, देखो सिंथेटिक रबर में क्या भाई, देखो ये सिंथेटिक रबर है ये। ठीक है। अब इसके बाद फिर आ ये नियोप्रीन। जिस टाइप से हम देखो ब्यूनाइन हमने बना दिया, ब्यूनाइन एन स्टैंड फॉर नाइट्राइल, ब्यूनाइन हमने पॉल्यूशन करा दिया था ब्यूनाइन का। अब इसके यूजेज देख लो, इट इज़ यूज, इट इज resistant to the action of petrol, lubricating oils and organic solvent. It is used in making oil seals, ध्यान दो, and tank lining बनाने में यूज होता है कौन सा, ब्यूनाएन। ब्यूनाएन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग। अब देखिए नियोप्रीन कैसे भाई, जैसे हमारा बनता है आइसोप्रीन, उसी का
उसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे बन जाएगा नियोप्रीन। देखो इस टाइप से वैसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड क्या है ये ब्यूटाडाइन है। ब्यूटाडाइन का एक एच हटा दो और वहाँ क्या लगा दो आप, वहाँ लगा दिए Cl, ये क्या बन गया नियोप्रीन। इसका क्या कराओगे पॉलीमराइजेशन, इसके एनमोस लेके चलोगे तो क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से CH2C Cl डबल बॉन्ड CH और ये CH2, देखो इस टाइप से बन गया हमारा क्या, दिस इज नियोप्रीन। तो नियोप्रीन इज पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। व्हाट इज क्लोरोप्रीन, 2 क्लोरोब्यूटाडाइन इज क्लोरोप्रीन। आपसे पूछ सकते हैं ऐसे किसका पॉलीमर क्या, इसका मोनोमर क्या, इसमें यूज कहाँ पे होता है, इसमें कौन कौन से फोर्सेज हैं, किस कैटेगरी में आता है, नेचुरल है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, देखो फिर इसका आ जाइए आप नेक्स्ट। अब देखो भाई एक है आपका, अब देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अभी मैं आपको बता करा दूँ एनसीईआरटी का है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछ सकते हैं ये। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पूछा गया अभी क्या कि डिफरेंस बिटवीन ब्यूनास एंड ब्यूनाइन, डिफरेंस बिटवीन ब्यूनास एंड ब्यूनाइन में देखिए डिफरेंस बिटवीन ब्यूनास एंड ब्यूनाइन में डिफरेंस। तो डिफरेंस के फॉर्म में क्या लिखोगे, उनके मोनोमर्स लिख दो पहले कि ब्यूनाइन क्या होता है भाई, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर ब्यूनास होता है, और ब्यूनाइन क्या होता है, ब्यूटाडाइन ट्राइल होता है। अब देखो यहाँ पूछा गया है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नालन 6 है, ये ब्यूनास है, ये पॉलीथीन है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स किस में होगा, ब्यूनास में, क्यों, इट इज़ काइंड ऑफ रबड़, सबसे वीकेस्ट फोर्स। फिर पॉलीथीन में सबसे स्ट्रांगेस्ट किस में होगा, नायलॉन 6 में। ठीक है, आप ये देख सकते हो इस टाइप से। देखो नेक्स्ट आप आ जाइए। अब नेक्स्ट है भाई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो कुछ पॉलीमर्स होते हैं विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया, जिसमें हमारे मतलब इसमें देखा जाए एनसीईआरटी में से 2 ही दे रखे हैं, एक है PHBB और दूसरा कौन सा आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। PHBB का फुल फॉर्म क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, इसका मोनोमर क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इट इज़ काइंड ऑफ एलिफैटिक पॉलीएस्टर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और इसका जो यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन, यहाँ लिखा गया होगा कहीं पर, इट इज़ यूज्ड इन ड्रग्स कंट्रोल रिलीज एंड इट इज़ यूज्ड इन आर्थोपेडिक डिवाइस। तो PHBB है, देखो ये PHBB है, ये आपको बना के दिखा भी दे रहे हैं कि PHBB बनेगा कैसे, अगर देखोगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, देखिए 3 हाइड्रोक्सी, देखो ये हो गया क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, देखो 1 2 3 4। और फिर आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, देखो यहाँ पर CH है, ये क्या CH2 और ये क्या होगा, ये CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4 5। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, देखो एसिड है, यहाँ से देखो निकाल दो वाटर मालिक्यूल, यहाँ का एक H और यहाँ का OH निकल जाएगा। इन दोनों के हम क्या लेके चलेंगे, N मोल्स लेके चलेंगे, यहाँ करा दोगे क्या पॉलीमराइजेशन, तो बन क्या जाएगा, देखो इस टाइप से, दिस इज गोइंग टू फॉर्म PHBB पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये क्या हो गया आपका CH2 और ये CH3, फिर होगा CH2 C डबल बॉन्ड O, देखो इस टाइप से ये बन गया आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इट इज़ काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल एलिफैटिक पॉलिएस्टर। एस्टर के देखो CO लिंक के जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, पॉलिएस्टर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाइए, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है भाई। नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या होता है भाई, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। देखो ये क्या होता है भाई, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन क्या है, देखिए HNH CH2, देखो ग्लाइसिन है ये। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन। और अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या है, यहाँ पर देखो HNH और ये CH2 5 टाइम्स, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, देखो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप से इसके लेंगे N मोल्स, इसके लेंगे N मोल्स, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो जो बनेगा इसको हम बोलते हैं, देखो इस टाइप से, ये हो गया आपका NH, यहाँ क्या बन गया ये CH2, ये देखो ये पॉलीएमाइड है, ये क्या है पॉलीएमाइड, क्योंकि अंदर इसके अंदर एमाइड लिंक किया गया ये, और फिर क्या आ गया ये
पॉलीएमाइड पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड पॉलीमर विच इज बायोडिग्रेडेबल। देखो स्टेप्स, नायलॉन 2, नायलॉन 6 क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और इट इज़ काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब आइए देखें नेक्स्ट इसके बाद। तो देखो ये आपको यहाँ पर लिखा है कि इसको आप रीड कर सकते हो, अच्छा टॉपिक है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, देखो ये टेबल एनसीईआरटी वाले दे रखे हैं कंडेंस फॉर्म में, किसका मोनोमर क्या है। और हाँ, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो, ये यूजेस आप बेटे बार बार पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार फिर मैं हल्का सा रिकैप करा दे रहा हूँ। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या है, पॉलीमर का मोलर मास किस रेंज में होता है, हम पॉलीमर को क्लासीफाई कैसे करते हैं, किस किस के बेसिस पर, अकरेंस के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर। इसके अंदर क्या होता है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनको हम एक बार रीयूज कर सकते हैं दोबारा थर्मो को। थर्मोस्टेटिक कैन नॉट बी रीयूज, एक बार यूज करने के बाद दे कन्वर्ट इन द फ्यूज मास विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट है और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। और डिफरेंट टाइप के जो हमारे इलास्टोमर्स हैं, दे हेल्प बाय वीकर फोर्स, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रबर, बल्कनाइज्ड रबर, आप नियोपिन कह सकते हो, आप आइसोपिन कह सकते हो, सारे के सारे क्या हमारे रबर की कैटेगरी में आएंगे। और बाकी इलास्टोमर, फाइबर, आप ये भी कह सकते हो। फाइबर में कौन कौन से, नायलॉन है, पॉलीमाइड कौन से हैं, पॉलिस्टर कौन सा, आपको बताया गया है। आप इसको देखो बार बार, और बाकी एनसीईआरटी को मतलब इग्नोर मत करो, बार बार करिए, आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा बायोमॉलिक्यूल का और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का, उसको आप लोग देखना। चलिए, ऑल द बेस्ट।